अच्छा ठीक है, इसके बारे में ना क्लास के एंड में बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, रुक जाना है। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, है ना। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था घन तथा घनमूल, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब घन और घनमूल को एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ घन, किसी भी नंबर का अगर घन निकालना है या क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक नंबर ले लेते हैं, मान लो x, या कोई नंबर ले सकते हो आप 2, ठीक है। अगर इसका आपसे बोला जाए कि घन निकालिए या क्यूब निकालिए, तो घन निकालने के लिए क्या करते हो, इस पे पावर आप 3 ले लेते हो, इसका घातांक 3 ले लेते हो, मतलब इस नंबर को 3 बार आप गुना कर देते हो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है घन निकालने के लिए, ठीक है, उसी नंबर को 3 बार गुना कर देना है। तो अगर 2 का अगर मैं आपसे पूछूं कि घन बताइए, तो घन के लिए क्या करोगे, 2 पे पावर 3 लिख दोगे, है ना। और 2 पे पावर 3 लिखने का मतलब 2 को 3 बार गुना करना, ठीक है। और 2 को 3 बार गुना करने का मतलब 8 हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 5 का या -5 का पूछूं, तो -5 का अगर आपसे घन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो -5 का क्यूब कर दो, यानी -5 को 3 बार गुना करना है आपको, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, -5 को 3 बार गुना करके क्या लिखेंगे, 5 को अगर 3 बार गुना करोगे तो 125 आएगा। और माइनस साइन का क्या करें, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 माइनस का साइन, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक माइनस का साइन बचा हुआ दिख रहा है, तो एक माइनस का साइन लगा दें, ठीक है, तो -125 आएगा। तो कोई भी नंबर दिया रहे उसका क्यूब कर लोगे, काफी आसान है, घन कर लेंगे। अब क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट है, देखो क्यूब रूट निकालने के लिए एक सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का, ये वर्गमूल का सिंबल है। अब इसी में अगर मैं एक 3 लिख दूं यहाँ पर, तो अब ये जो सिंबल है ये घनमूल का सिंबल दिख रहा है, ठीक है, घनमूल को इसी तरीके से दर्शाते हैं। अब घनमूल के अंदर कोई भी नंबर अगर 3 बार मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, 3 बार अगर गुना होकर के रखा है लिखा हुआ सेम नंबर, तो एक बार ये नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम, ये आ जाएगा इसका। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर घनमूल है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर 7 को अगर 3 बार गुना किया गया है अंदर, यहाँ पर 3 है, तो इसका वैल्यू 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि आप मुझे 125 का घनमूल बताओ, तो 125 का घनमूल या क्यूब रूट निकालने के लिए आप इस पे ये सिंबल लगा दोगे, है ना, ऐसे। अब बोलोगे सर 125 कैसे मिलेगा, 5 को 3 बार गुना करके मिलेगा, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 मिल जाता है, और 3 बार गुना करने पर 125 मिलता है, तो आप बोलोगे सर 5 इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना, 3 बार अगर गुना है तो, ठीक है। तो इतना क्लियर है घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ठीक है। तो वही मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और रिकॉल क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में आंसर करना होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 7 का घन बताइए, क्यूब करना है आपको 7 का। माइक नहीं ऑन करना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर देने सभी को आता है। 7 का घन कहने का मतलब क्या हुआ, 7 का क्यूब, यानी 7 पे पावर 3 लगा दोगे, है ना। तो 7 पे पावर 3 आपसे पूछा जा रहा है, ट्राई करो। यस सर। ठीक है, हाँ हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इतना समय काफी है। अगर ध्यान से सारी चीजें सुन भी रहे थे तो भी आप काफी जल्दी आंसर कर दोगे। 7 का घन मतलब 7 को 3 बार गुना करना, कर दिया जी। 7 इंटू 7 इंटू 7, अब गुना करके देख लो। अच्छा कर लियो तो बस वेट करो थोड़ी देर, बाकी बच्चे आंसर करते हैं, फिर मैं पोल को एंड करूंगा। 15 सेकंड और रुक रहे हैं, ठीक है, लास्ट 15 सेकंड। इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी आगे बढ़े। कर दिया जी। ठीक है जयदीप, माइक नहीं ऑन करना है। 10 सेकंड और, जल्दी आंसर कीजिए। और अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चों का आंसर आया है सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। अभी पोल को एंड करके इसको डिस्कस करते हैं। देखो अभी चैट सेक्शन ओपन है, अगर आप पोल में नहीं आंसर कर पाओ तो चैट में लिख देना।
देखो 7 का घन पूछा जा रहा है, मतलब 7 का क्यूब, 7 पे पावर 3 लेंगे, और पावर 3 लिखने का मतलब 7 को 3 बार गुना करना, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 मिलेगा, 49 इंटू 7, और 49 को 7 से गुना करने पर कितना मिल रहा है, 343, है ना। या तो 1 से 20 तक को आपका घन याद रखना है, कम से कम 1 से 10 तक का घन तो आपको याद हमेशा रखना ही है। तो अगर याद रखते तो काफी जल्दी से आप आंसर कर पाते कि 7 का क्यूब 343 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है? 7 का क्यूब 343, सभी के आंसर सही भी थे। ठीक है, सर फिर से समझाना। फिर से समझाऊं? आप अपना माइक ऑन कर लो वंस। आप लेट क्लास ज्वाइन किए हो क्या? हाँ देखो मुझे बताओ कि आप किसी भी नंबर का घन, अगर मैं 7 के जगह पर कोई दूसरा नंबर ले लूँ, मैं ले लूँ 8, 8 का घन अगर मैं आपसे पूछूं तो 8 के बाद पावर 3 लगा दोगे, इसका मतलब 8 को 3 बार गुना करोगे, है ना। और 8 को 3 बार गुना करने पर कितना मिलेगा, 512 मिलेगा। ठीक है, इसको गुना तो कर लोगे ना। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से 7 का क्यूब किया तो 7 का क्यूब किया तो 7 को 3 बार गुना किया, और 7 को 3 बार गुना करने पर मुझे 343 मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? सर ठीक। ठीक है, चलो, लेकिन क्लास को टाइम पर ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलिए, जो अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी घातांकों के नियम। और ये अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। इसमें भी टोटल कितने नियम है, टोटल 4 नियम है हमारे पास। इस 4 में 2 नियम आपको पढ़ाए जा चुके हैं लास्ट क्लास में। तो आज क्या करेंगे, बाकी एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे नियम, जो 2 नियम बचा हुआ है वो 2 नियम कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद पोल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कभी लिख दूं ए पे पावर बी ऐसे, तो यानी यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ए क्या है, आप ए को क्या कहते हो, कोई बता सकता है क्या चैट में लिखकर या माइक ऑन करके? ए पे पावर बी में ए को क्या कहते हो आप? आधार। वेरी गुड। तो ए को हम लोग आधार कहते हैं और इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। ठीक है, बी को क्या कहते हैं? घात। घातांक कहते हैं। ठीक है, तो बी को घातांक कहते हैं या पावर कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, है ना। इंडेक्स या पावर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आधार क्या है, घातांक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रूल्स क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, पहला जो रूल है वो ये है कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, कोई 2 सेम बेस वाले यानी 2 समान आधार वाले घातों को गुना करना हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। मुझे बताइए ए पे पावर m गुना ए पे पावर n में आपको ये दिख रहा है क्या कि इन दोनों के जो आधार हैं ये सेम है? बिल्कुल सेम है, ए और ए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको आधार, कुछ बोल रहे हो क्या? घाते जुड़ जाएंगी सर। हाँ, घाते जुड़ जाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आधार अगर सेम है, आपका समान है, तो ऐसे केस में अगर बीच में गुना का साइन है तो ऐसे केस में आप जो पावर है ना उसको आप जोड़ देते हो। तो ए पे पावर क्या लिखेंगे, m प्लस एन कर देंगे। ठीक है, m प्लस एन कर देंगे, जोड़ देते हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 5 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 400, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 पे पावर कितना आप लिखोगे? की पावर 404। 404। तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे 4 और 400 को जोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 404। ठीक है, अच्छा ऐसा होता क्यों है, ये भी समझो कि ऐसा होता क्यों है। अगर मैं लिख दूं 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3, तो आपको ये पता है ना कि अगर 2 पे पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 बार गुना करना है। अगर मैं 2 पे पावर 3 की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप मुझे बताओ 2 को कितने बार गुना कर दिया गया? 2 को 5 बार गुना किया गया ना, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 5। और ये 5 कहाँ से आया, ये 5 वही है, देखो 2 और 3 को जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, बस पावर को जोड़ दिया गया। ठीक है, मुझे बताइए अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लिख के आ जाए 9 पे पावर 2 इंटू 9 पे पावर 5, तो इसको आप क्या लिखोगे? 9 का पावर कितना होगा? 7। आप बोलोगे सर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 9 पे पावर 2 गुना 9 पे पावर 5 है, तो ये बहुत आसान है। आधार मुझे दिख रहा है सेम है, अगर सेम आधार है बीच में गुना है तो ऐसे केस में घातों को जोड़ देते हैं। तो 2 और 5 को जोड़ देंगे और यहाँ से आ जाएगा 9 पे पावर 7। ठीक है, इवन अगर हमारा वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड के टर्म में भी रहे, अगर मैं कह दूं एक्स पे पावर 3 गुना एक्स पे पावर 20, तो यहाँ पर बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स पे पावर 23? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हो।
3 और 20 को गुना मत करना। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ x पे पावर 5 गुना x पे पावर 4, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ x पे पावर 20? सही या गलत? गलत है। आप बोलोगे सर यहाँ पर गुना नहीं करना था, 5 और 4 को गुना नहीं करना था, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, x पे पावर 5 और 4 को जोड़कर लिखना है, 9 होगा। क्लियर है? ठीक। अगर मैं बोलूं हमारे पास 2 से अधिक नंबर है, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दूं 5 पे पावर 20 गुना 5 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 2, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर अगर 2 से अधिक भी गुना में है, ठीक है, सभी जगह देखो आधार सेम है क्या, 5 5 और 5, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा? सभी घातांकों को आप जोड़ दीजिए, 20 प्लस 8 प्लस 2, और ये जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5 पे पावर 30। ये समझ में आ रहा है? यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अगर मैं लिख रहा हूं 4 पे पावर 7 गुना 4 पे पावर 5 गुना x पे पावर 6 गुना x पे पावर 2, तो इसको कैसे लिखोगे आप? आप बोलोगे सर 4 पे पावर कितना आएगा? 4 पे पावर 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 7 और 5 को मैंने जोड़ा तो 7 5 12 मिल जाएगा। ठीक है, 4 पे पावर 12 मिला। 12 कैसे मिला? 7 और 5 को जोड़ दिया, इनटू x पे पावर कितना मिलेगा? तो x पे पावर 6 और 2 8 मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 पे पावर गुना x पे पावर 8। ये समझ में आया? इतना क्लियर है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। अगर आधार समान रहेगा, गुना करना रहेगा, तो हम लोग घातांकों को जोड़ देते हैं। 2 नंबर को गुना करना रहेगा तो भी कर सकते हैं, 2 से अधिक नंबर को गुना करना है तो भी कर देंगे। अगर अचर के टर्म में यानी कांस्टेंट के टर्म में अगर लिखा रहेगा, अचर के टर्म में, तो भी चलेगा। अगर चर के फॉर्म में लिखा रहे, वेरिएबल भी रहेगा, तो भी हमारा सेम नियम होता है, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन का अगर नियम क्या होता है। अगर आधार हमारा समान, ठीक है, डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस, मतलब फिर से बेस समान है, लेकिन पिछले बार जो हमने गुना किया, इस बार हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, भाग देंगे। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n लिखा है, मतलब कह रहा हूँ a पे पावर m है, इसको भाग देना है a पे पावर n से, तो क्या मुझे बताइए यहाँ पर दोनों के आधार सेम दिख रहे हैं कि नहीं? बेस सेम है, आधार सेम है, बीच में क्या है? भाग है। तो अगर आधार समान, पहला कंडीशन क्या कि हमें दिख रहा है कि आधार क्या है? सेम है यानी समान, बीच में भाग है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? घातों को यानी घातांकों को घटाव कर देते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर a पे पावर कितना होगा? m माइनस n। ठीक है, पावर को आप घटा देना। तो डिवाइड के केस में क्या करोगे? घटाव करेंगे। ठीक है, घटाव करेंगे घातांकों का। क्लियर? तो मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 पे पावर 12 और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 5 पे पावर 8, तो ये कितना आ जाएगा? 5 का पावर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4। 4 कैसे आया? 12 में से 8 को घटा दिया। ठीक है, तो 12 में से 8 को घटा दिया, बोलोगे सर 5 का पावर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? बेसिकली अगर ये आपको जानना है कि ऐसा होता क्यों है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन है 7 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 पे पावर 3, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 7 पे पावर 7 बटा 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। 7 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई a बटा b के फॉर्म में लिख दिया। और 7 पे पावर 7 कहने का मतलब क्या हुआ? 7 को 7 बार गुना करना, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार गुना किया, ये 5 बार किया, ये 6 बार किया और ये 7 बार किया, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, नीचे 3 बार गुना कर दिया। तो 3 बार 7 देखो कैंसिल होगा क्या? यहाँ से ये 7, ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो गया, कितना 7 बच रहा है? तो आप बोलोगे सर ये जो है 7 4 बार गुना हुआ बचा, तो 7 पे पावर 4 आएगा। ये 4 क्यों आया? 7 में से 3 को घटाने पर 4 आता था। ठीक है, तो इतना हम लोग बार बार करेंगे क्या? तो इतना बार बार नहीं करते, सीधे सीधे नियम याद रखते हैं कि अगर कभी ऐसा रहेगा तो हम लोग घटाव कर देते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने 9 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 पे पावर 3, इसको बताइए करके कैसे करोगे आप? 9 की पावर 1 और एक 9 की पावर
पावर एक कभी नहीं भी बोलते हैं, मतलब पावर एक रहेगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या आएगा, 9 पे पावर 4 माइनस 3, और यानी 9 पे पावर 1, यानी इसको 9 ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर 9। 9 के पावर 9 नहीं, 9 के पावर 1 है, यानी उसका आंसर 9 आया। ठीक है, 9 पे पावर 1 आना मतलब 9 को एक बार गुना करना, तो 9 को एक बार गुना करना मतलब 9 ही होगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आया हमारा, 9 आया। ठीक है, चलो मुझे बताइए, एक दो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं, x पे पावर 100 डिवाइडेड बाई x पे पावर 25, इसको सोल्व करके आप क्या बोलोगे, x पे पावर कितना आएगा। पावर 75 की पावर पे। चैट में लिखो, चैट में लिखो। देखो इसलिए बस बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से अगर 2-3 बच्चे माइक ऑन करते हो तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो अच्छा है कि आप चैट में लिख दो। अगर मैं किसी का नाम लेकर पूछूं तो माइक ऑन करके बोलो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस 25। ठीक है, 100 में से 25 घटा देंगे और x पे पावर 75 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल के टर्म में यानी चर के फॉर्म में भी अगर रहेगा क्वेश्चन तो भी आंसर सही होगा ऐसा। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन 13 पे पावर 20 डिवाइडेड बाई 13 पे पावर 9, इसका आंसर कितना होगा। 13 पे पावर कितना आएगा, 20 में से 9 घटा दीजिए, तो यानी कि आप बोलोगे सर 13 पे पावर 11 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, 13 पे पावर 11 होगा। ठीक है, 13 टू द पावर 11 आंसर आएगा। तो डिवीजन वाला क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन वाला क्लियर है। अब मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, अगर मैं लिख दूं 5 का पावर 40 गुना t पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 8 गुना t, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे सर कांस्टेंट यानी जो अचर है ना, जो एक दो नंबर के फॉर्म में है, उसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेंगे, और जो वेरिएबल ए बी सी डी या टी के फॉर्म में उसको अलग सॉल्व कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर 5 का पावर कितना आ जाएगा, तो 5 का पावर आ जाएगा 40 माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पर गुना करके टी पे पावर कितना लिखेंगे, टी पे पावर 5 माइनस 1। ठीक है, अच्छा किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, ट्राई करो कि माइक नहीं ऑन हो, अदरवाइज हो सकता है कि आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे, क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 का पावर 40 माइनस 8 करने का मतलब 5 का पावर 32 हो जाएगा, और टी पे पावर कितना आ जाएगा, टी पे पावर 4 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दो चीज क्लियर हुआ। अच्छा पोल में क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, तो दो चीज क्लियर हुआ, अगर आघात सेम है तो गुना के केस में हम लोग जोड़ देते हैं घातांकों को, और भाग के केस में घटाव कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो रूल तो हमने लास्ट क्लास में भी करा था। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम। देखो एक घात की घात लेना, इसका मतलब क्या है, पावर का पावर लेना। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि 5 का पावर 2 लिखा हुआ है और इस पे मैं पावर 3 कर दूं, 5 का पावर 2 पे पावर 3 कर दूं, पावर पे भी पावर ले लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 का पावर 2 और 3 को आप गुना कर दोगे, तो इस केस में आप क्या करते हो, 2 और 3 को गुना कर देते हो, 2 इंटू 3, तो आंसर आएगा 5 पे पावर 6, 5 का पावर 6 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो गुना कब करेंगे ये समझ में आया, जब घात पे पावर घात, इंडेक्स पे इंडेक्स, पावर पे पावर। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि यहाँ पर नियम देखिए, ए पे पावर m इंटू एन है, जैसे क्वेश्चन नियम रूल क्या है, ए पे पावर m पे पावर n, तो ये क्या लिखा है, ए पे पावर mn लिखने का मतलब क्या है, ए पे पावर m इंटू एन, ये दोनों आपस में गुना हो गया है, पावर गुना हो गया जब पावर पे पावर रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 3 पे पावर 2 पे पावर 3 है, जैसे कि लिख दिया हूँ कुछ, 3 पे पावर 2 और इस पे पावर 3 है, तो मुझे बताइए 3 पे पावर कितना आएगा, 3 पे पावर 6 आएगा। इसको देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बताओ अगर मैं x पे पावर 3 लिखूं, तो क्या इसको आप लिखोगे x गुना x गुना x, ऐसा लिखोगे ना,
पावर 3 कहने का मतलब 3 बार गुना करना, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 पे पावर 2 के पावर ये जो 3 दिख रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 स्क्वायर को 3 बार गुना किया है ना, ये वाले को 3 वर्ग, इस पे पावर हमारा 3 है, इस बक्से के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब इस वाले को 3 बार गुना करना है, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 3 पे पावर वर्ग को 3 बार गुना किया। अब 3 का वर्ग कहने का मतलब 3 गुना 3, इस वाले का मतलब 3 गुना 3, और यहाँ पर भी 3 गुना 3। तो मुझे बताइए 3 को कितने बार गुना किया? 3 को 6 बार गुना किया, है ना? तो ये क्लियर है 3 पे पावर 6 क्यों आ रहा है। तो बार बार इतना लिख के नहीं सॉल्व करना है, हमें रूल याद रखना है, हमें रूल याद रखना है कि 3 पावर पे पावर रहेगा तो गुना कर देंगे, ठीक है। सर जी मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, बाकी सभी को दिख रही है, ठीक है। यस सर। देखो 5 के पावर 4 पे पावर 3 है, मतलब कहा जा रहा है कि 5, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 5 का पावर 4 है और इसके ऊपर फिर से पावर लगा दिया गया, 2 बार घात लिया गया। तो मुझे बताइए 5 का पावर कितना लिखोगे? 5 के पावर 12। 12, है ना, 4 और 3 को गुना कर दिया, यानी क्या हो रहा है 5 पे पावर 4 इंटू 3 हो गया, यानी 5 का पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे ही करें, ठीक है। सर पोल पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, आपको नहीं बतानी पड़ेगी, जब क्वेश्चन आएगा पोल में तो मैं पोल में करवा दूंगा। मुझे बताइए एक्स पे पावर अगर मैं लिख रहा हूँ 8 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, तो क्या ये आएगा एक्स पे पावर 13? यस या नो? 9। वेरी गुड, तो ये नहीं होगा, तो क्या होगा एक्स पे पावर कितना आएगा? 40। तो बोलोगे सर 8 और 5 को गुना कर देंगे, तो 8 और 5 को गुना करके बोलेंगे सर एक्स पे पावर 40 आंसर आएगा, ठीक है। अगर 2 से अधिक भी पावर रहेगा तो भी आप क्या करोगे, जैसे कि अगर मैं लिख दे रहा हूँ 5 का पावर 2, इस पे मैं पावर लिख दे रहा हूँ 3 और इसके ऊपर फिर से पावर लगा दे रहा हूँ 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब आप बोलोगे सर 5 का पावर कितना आ जाएगा? तो ये सारे पावर्स को गुना कर दो, सारे जो घातांक है इनको गुना कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4, और इसको गुना करने पर कितना मिल रहा है बताइए? 24। 5 के पावर 24, ये क्लियर है। तो पावर पे पावर अगर रहेगा तो ये सारे क्या होंगे, आपस में गुना हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे आपस में गुना हो जाएंगे, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप बताना। अगर मैं लिख दूं 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3, इस पे पावर मैं कर रहा हूँ 5 और इस पे मैं पावर कर दे रहा हूँ 8। अच्छा, प्रीतम के नाम से जो बच्चे हो, आप इतनी बार वाई लिख रहे हो, या आपकी आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद आप इस तरीके से चैट सेक्शन में कुछ भी लिख के भेजोगे तो हो सकता है कि आपको क्लास से सीधे रिमूव कर दिया जाए। सर 7 के पावर 120। 120 सर। तो 120, तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 7 पे पावर 3 गुना 5 गुना 8, 15। ठीक है। तो ये आ जाएगा, गुना कीजिए, 5 3 15, 15 8 120, ठीक है। तो इतना क्लियर है, 120। यस सर। चलिए आगे बढ़े अगले नियम की तरफ। तो टोटल 3 नियम कवर हो चुका हमारा, ठीक है। चौथा नियम देखते हैं। देखो चौथा नियम क्या कहता है, नाम पढ़ो क्या है, समान घातांकों वाली घातों का गुणन। मतलब पिछले बार क्या था, हमारा आधार समान था, इस बार हमारा घातांक समान रहेगा, मतलब मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट सेम रहे मतलब पावर सेम रहे, घातांक अगर सेम रहे तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ए पे पावर m इंटू ए, बी पे पावर m, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। मुझे बताइए इन दोनों को देखकर कि यहाँ पर आपका आधार समान है या घातांक समान है? घातांक। घातांक समान है। आधार देखो, ध्यान से देखोगे आधार दोनों के अलग अलग है, सेम क्या है, तो यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ भी m लिखा हुआ है, यहाँ पर भी m लिखा हुआ है, दोनों ही जगह पर m लिखा हुआ है। तो मैं इसको मिटा के फिर से लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर इसका भी पावर m है और इसका भी पावर m है, तो अगर कभी ऐसा दिखे कि घातांक सेम दिखे, आधार अगर अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर 2 बार अलग अलग नहीं लिखे, बीच में गुना अगर है,
तो आप बोलोगे सर ए और बी को गुना कर दो, ए और बी हेलो। को गुना कर दो और पावर को एक बार ही लिख दो। अरे हाँ विक्रम बताइए। सर मैं जी विक्रम का भाई बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। जी मैं सुमित बोल रहा हूँ जी। हाँ सुमित बताइए। जी मेरो फोन जी लॉक लग गया जी, मैं इसमें विक्रम आना क्लास किस तरह लगाऊं? आप क्लास कौन करता है? विक्रम करते हैं ना क्लास 9th में, आप भी हो क्या सुमित? हाँ सर। अच्छा तो दोनों लोग एक ही फोन से क्लास कर लो, 2 SRN नंबर डाल देना। वैसा नंबर डालूं? हाँ दो, जब क्लास एंटर करते हो ना तो 2 SRN नंबर दोनों ही लोग अपना अपना SRN डाल के क्लास कर सकते हो। ठीक है चलो अभी क्लास कर लो मैं और ऐसा नंबर डाले। अच्छा ठीक है अभी क्लास कर लो और ये सारी अगर डाउट है तो फिर क्लास के एंड में पूछ लेना। ठीक है अभी हाँ क्लास जी। कर लो। ठीक है क्लास के एंड में एक बार रुक जाना विक्रम एंड सुमित। ठीक है? अभी माइक जी बंद कर दीजिए। ठीक है। ठीक चलो तो यहाँ पर आप कहोगे क्या सर घातांक सेम है, एम दोनों ही का पावर सेम है, बीच में गुना है, तो क्या किया ए और बी को गुना कर दिया और पावर को एक बार ही लिखा बस। ठीक है दोनों को गुना करके लिख दिया। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ हमारे पास है 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, क्वेश्चन लिखा है 2 पे पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, तो देखो दोनों ही नंबर पे पावर 3 ही है ना, घातांक सेम है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आप बोलोगे सर अगर हमारा यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी अगर 3 लिखा है, तो 2 और 5 को गुना कर देंगे, 2 और 5 को, और पावर एक बार लिख देंगे 3। ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 10 पे पावर 3। क्लियर है? 10 का 3 आ जाएगा, 10 पे पावर 3। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या? कराया था जी। तो नेटवर्क एरर होगा, देखो बाकी सभी बच्चों को दिख रही है, आप फिर से ट्राई करो, यही कर सकते हो, या फिर थोड़ी अच्छी नेटवर्क वाली जगह पर ट्राई करो बैठने की, क्योंकि सभी को दिख रही है अमित। यस सर। ठीक है फिर से ट्राई कर लो, दिखनी चाहिए। ठीक तो अच्छा मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 3 पे पावर 4 इंटू 4 पे पावर 4। क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर 4 गुना 4 का पावर 4, तो इसको आप क्या लिखोगे? 12 की पावर 4। हाँ बोलोगे सर यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, घातांक सेम है, आधार अलग अलग है, 3 और 4 को गुना कर देंगे और इस पे पावर 4 लगा देंगे। ठीक है यानी हम कह सकते हैं सर 12 पे पावर 4 है। ठीक है 12 पे पावर 4 आएगा। ठीक है अगर मैं लिखूं x पे पावर 5 गुना y पे पावर 5 गुना z पे पावर 5, सभी पे अगर पावर 5 ही है, देखो यहाँ पर इंडेक्स यानी पावर जो है सभी पे सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो ऐसे केस में क्या करना, 5 को एक ही बार लिखना, एक ब्रैकेट ले लेना, इस पे बोलोगे सर 5 आ जाएगा और अंदर में इन तीनों को गुना कर दीजिए, x इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है? ठीक है तो मुझे बताइए अगर मैं लिखूं 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6 इंटू 5 का पावर 6, तो क्या इसको क्या लिखोगे मुझे बताइए? यहाँ पर मैं 6 लिख रहा हूँ, अंदर में क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको गुना कर दोगे। ठीक है तो आप बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 30 पे पावर 6, मतलब 30 को 6 बार गुना किया गया और कुछ नहीं, 30 पे पावर 6 है। ठीक है इतना क्लियर है? देखो अभी मैं कुछ एक बार समरी कर दे रहा हूँ, ठीक है, सारांश जितना भी अब तक हमने पढ़ा एक बार देख लो। यहाँ पहला नियम क्या था हमारा, जो पहला नियम था कि आधार अगर सेम हो घातों को गुना करना हो, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, तो ऐसे केस में क्या करते हैं ए पे पावर m प्लस n कर देते हैं। ठीक है दूसरा नियम क्या था, ए पे पावर m है, इसको भाग देना है ए पे पावर n से, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा m माइनस n, अगर बीच में डिवीजन है तो घटाव कर देते हैं। ठीक है पावर को घटा देते हैं। तीसरा नियम क्या था हमारे पास, आप बोलोगे सर घात पे घात लेना, और तीसरा वाला नियम बहुत आसान है, ए पे पावर b है और उस पे पावर चलो मैं एम एन के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है ए पे पावर m है और इस पे पावर n आ गया, तो इसका मतलब a पे पावर क्या हो गया m इंटू n, m और n को गुना कर देते हैं। और चौथा नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास आधार अलग अलग हो, घातांक सेम हो और बीच में गुना का साइन, जैसे कि मैं कह रहा हूँ a पे पावर m इंटू b पे पावर n, तो ऐसे केस में बोलना सर a इंटू, अच्छा सॉरी यहाँ पर आप कहोगे सर b पे पावर भी m ही है,
मतलब दोनों ही का देखो घातांक सेम है, तो ऐसे केस में बोलोगे सर a इंटू बी होगा बी और घातांक को एक बार लिखेंगे a इंटू बी पे पावर n। तो ये चारों नियम आपको समझ में आया? बताइए, यस सर। क्लियर? सर तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं 13 पे पावर 7 गुना 5 का पावर 7। पहला ऑप्शन है आपके सामने 65 पे पावर 7 होगा। ऑप्शन बी है आपके सामने 18 पे पावर 14 होगा। ऑप्शन सी है आपके सामने 18 पे पावर 7 होगा। ऑप्शन डी है आपके सामने 65 पे पावर 14 होगा। कौन सा आंसर सही है? तो आप बोलोगे पहला। सर अगर पहला वाला, आप बोलोगे सर अगर हमारा आधार अलग अलग हो और घात अगर सेम हो तो इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो बोलेंगे सर 65 पे पावर 7। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं xy पे पावर 2, इसका मतलब ये भी होता है अगर एक बार 2 लिखा है ब्रैकेट के ऊपर तो इसका मतलब ये दो दोनों ही पर है, x पे पावर 2 है गुना y पे पावर 2, दोनों ही पे पावर 2 है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ xyz और इस पे पावर 3 लिख दिया, इसका मतलब x पे पावर 3 है, y पे भी पावर 3 है और z पे भी पावर 3 है। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, सर चलो तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 107। यस सर। आंसर कहाँ करना है आपको पता है? पोल सेक्शन में करोगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बस ट्रू और फॉल्स, अगर आपको लगता है सही तो ट्रू कीजिएगा। बोला जा रहा है 11 पे पावर 11 लिखा गया है इंटू 10 पे पावर 11 लिखा गया है। तो इसको आप सॉल्व करके देखो, क्या ये 1100 पे पावर 11 आएगा? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है? अगर सही लगता है तो ऑप्शन ए करिएगा। ठीक है, अगर गलत लगता है तो ऑप्शन बी लिखिएगा। अच्छा इसमें ऑप्शन सी कैसे आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता ना, ऑप्शन ए या बी दो ही ऑप्शन है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, घातांक सेम है। तो घातांक सेम रहता है तो आधारों को गुना कर देते हैं, है ना। तो 11 को 10 से गुना कीजिए, देखिए क्या 11 को 10 से गुना करने पर 1100 आएगा। दिया जी। कर दिया, वेरी गुड। अच्छा आंसर कर देते हो ना, बस थोड़ी देर वेट किया करो, मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ रूल्स, आपको पता है, काफी दिनों से आप क्लास कर रहे हो, रेगुलर क्लास कर रहे हो। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो हर एक बच्चे का आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आधार अलग अलग है, पावर यानी घातांक सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, आधार को गुना कर देते हैं। 11 को 10 से गुना करेंगे, पावर तो हमारा 11 दिख ही रहा है, क्या 11 से 10 को गुना करके 1100 मिलेगा? सही या गलत? चलो तो अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा और डिस्कस करूंगा। ठीक है, 10 Yes, सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करें। फाइव सेकंड और, अभी भी 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। यस 5 सर। 4 3 2 1। और अच्छी बात है कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पर देखो, मुझे बताइए कौन सा नियम है 1 2 3 4 में, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा या चौथा था? जो भी 4 नियम पढ़ा उसमें, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये चौथा वाला नियम है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधार सेम नहीं दिख रहा है, घातांक सेम दिख रहा है। मतलब 11 पे पावर 11 गुना 10 पे पावर 11। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये 11 और ये 11 दोनों जगह 11 है, पावर सेम है। तो ऐसे केस में क्या ऐसा लिख सकते हैं, 11 गुना 10 पे पावर 11, इसको ऐसे कर सकते हैं। और 11 गुना 10 करोगे तो कितना मिलेगा, 11 गुना 10 करोगे तो 110 मिलेगा, 110 पे 11। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर आएगा 110 पे पावर 11 आएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा गया है 1100 पे पावर 11। ठीक है,
तो 1100 पे पावर 11 कहना गलत होगा, है ना, ये सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि ऐसा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्लियर है? ये कैसे आया? कौन सा? यस सर। चलो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा माइक ऑन कर लो, किसका डाउट है? माइक ऑन कर लो। देखो अगर कोई डाउट रहता है ना तो पूछ लिया करो, मैं बिल्कुल माइक ऑन करने बोल रहा हूँ ताकि आपकी डाउट क्लियर हो सके। चलो मैं एक बार रिपीट कर ही दे रहा हूँ। देखो एक रूल था हमारे पास, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम में एक चीज मैंने बताया, ए पे पावर m लिखा रहे, यहाँ पर b पे पावर m लिख दिया, मतलब हमें क्या दिख रहा है कि पावर जो दिख रहा है वो दोनों जगह सेम दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हो आप, बोलो सर a और b को गुना कर देंगे और एक बार पावर को m करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 11 पे पावर 11 इंटू 10 पे पावर अगर 11 है तो मैं क्या इसी वाले नियम को यूज करके मैं 11 गुना 10 लिख सकता हूँ और पावर में मैंने 11 लिख दिया, तो क्या ये आ जाएगा 110 पे पावर 11, है ना। तो 110 पे Yes, पावर 11 आएगा, 1100 तो नहीं आया, तो यहाँ पर क्या है 1100 लिखा है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट असत्य है, गलत है, तो ऑप्शन बी सही हुआ। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन Yes, sir. करिए। अगर समझ में आ गया, सभी लोग वाई कह रहे हो, ट्राई करो अगला क्वेश्चन। और जिस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने दिया, इस वाले क्वेश्चन का भी सभी लोग आंसर दो, कोई भी बैठा नहीं रहेगा खोल के। थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आपको मैंने बोला कि जो नियम होते हैं घात या घातांक के, सिर्फ 2 ही नंबर के नहीं। जैसे एक नियम आपने क्या पढ़ा, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर m, अगर आधार सेम है तो यहाँ पर हम लोग घातों को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर इसी वाले नियम को यूज करें, 3 पे पावर 2 है ना, 3 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का पावर क्या आएगा? दिया जी। ठीक है, दिया जी। ठीक है, बस करके आप वेट कर लो, बताने की जरूरत नहीं है अमित। तो आपको ये भी बताया कि 2 से अधिक नंबर भी रहेगा तो सेम रूल लगता है, आप क्या करोगे, पावर्स को जोड़ दोगे, अगर आधार सेम है। सर डी। अच्छा आंसर नहीं बताना है कृष्णन, बिल्कुल आंसर तो बिल्कुल नहीं बतानी थी। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन डी सही है या गलत है सकता है कि सही हो सकता है गलत हो। ठीक है, पोल में आंसर कर दो ना, आपको पता है पोल में कैसे आंसर करना है। देखो अब तो इतनी क्लासेस हो चुकी हैं कि आप सभी को सारे रूल पता है क्लास की, माइक बंद रखना है, कब आंसर देना है, कहाँ आंसर देना है, कब चैट में आंसर देना है ना। तो अब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप माइक ऑन करके आंसर बता दे रहे हो, है ना। ट्राई करो इसका आंसर करते, और जितने बच्चों ने आंसर कर दिया वेरी गुड, काफी लोग का आंसर आ चुका है। 5 बच्चों जिसका आंसर नहीं आया, तो अभी कितना 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको मैं एंड करूंगा और फिर इसको डिस्कस करें। यस सर। ठीक है, ट्राई करो कि इस 10 सेकंड में आप आंसर कर दो। 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया अभी, 5 सेकंड और, 3 बच्चे और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। चैट ओपन है आपका, कोई भी डाउट हो तो पूछना। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले जब क्वेश्चन मेरे को दिखा तो मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूँ, 3 का, अच्छा आंसर सभी के सही है, मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। जो पोल में आंसर कर चुके हो ना, वो चैट में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपका आंसर ऑलरेडी सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 3 का पावर 4, ये क्वेश्चन। मुझे बताइए इन सभी को देखकर आपको क्या लग रहा है, इनके आधार समान है, ये सभी को दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है, मतलब इन सभी के आधार जो है, बेस जो है वो सेम है। अब बेस अगर सेम रहेगा, यानी आधार अगर सेम रहेगा, तो ऐसा वाला कौन सा नियम था, मैंने ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बताया। तो आप बोलोगे सर ए पे पावर m प्लस n कर दो। इवन मैंने आपको एक और नियम बताया, मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ ए पे पावर m
इंटू ए पे पावर m इंटू ए पे पावर, मैं यहाँ पर l लिख दिया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m प्लस n प्लस l, तीनों को जोड़ देंगे, जितने भी पावर है सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही करो आप, तो एक बार आधार लिखो, यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर एक बार मैं आधार लिख रहा हूँ 3, और इनके जो पावर्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 2 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। इनको जोड़कर कितना मिल रहा है, 3 पे 5 2 7 और 7 4 11, ठीक है। तो 3 पे पावर 11 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर है, ये समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई, ठीक है। तो पहला वाला नियम पे आधारित ये क्वेश्चन था, पहला नियम पे था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे जाने के पहले, अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। देखो एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक घातांक के नियम लग सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यस, एक ही क्वेश्चन में 1 से अधिक घातांक के नियम भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि सिंप्लीफाई करके बताइए, सरलतम रूप में बताइए लिखकर, क्वेश्चन आपके सामने 7 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 6, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डिवाइड 7 के पावर 3। सर जी स्क्रीन दिख रही है फिर बंद हो जाती है। अच्छा सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? सर नो सर, सर नो सर। नहीं हो रही है ना, तो अमित नेटवर्क का ही इशू है आपकी तरफ, चलो ठीक है, अभी सभी लोग माइक बंद रखिएगा। तो अमित आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना क्लास की, ऐसे क्लास कर लो, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। ठीक, चलो तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे देखो यहाँ पर गुना भी दिख रहा है और भाग भी दिख रहा है, तो एक नियम था हमारा गुना का, एक था डिवीजन का, तो पहले आप इस वाले को सॉल्व कर लो, इतना को सॉल्व कर लो इस वाले भाग, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 पे पावर कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 7 पे पावर कुछ आएगा डिवाइडेड बाई 7 पे पावर 3, तो आप बोलोगे सर ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स में कितना आएगा, 5 और 6 को जोड़ दोगे है ना, 5 और को जोड़ देंगे, तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा 7 पे पावर 11 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 3, ठीक है, इतना क्लियर है। अब 7 पे पावर 11 डिवाइडेड बाई 7 पे पावर 3 करने का मतलब 7 पे पावर 11 बटा 7 पे पावर 3 है ना, मतलब भाग आ गया। अब अगेन हमें दिख रहा है कि जो आधार है हमारा यहाँ पर 7 और 7 सेम है ना, तो आप बोलोगे सर 7 पे पावर कितना आएगा, हम घटा देंगे, तो 11 में से 3 को घटा दीजिए, तो 7 कितना आ जाएगा 8, क्लियर है, 7 पे पावर 8 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके कितना आया 7 पे पावर 8। तो यहाँ पर देखा आपने कि पहला वाला नियम भी मैंने लगाया और दूसरा वाला नियम भी लगाया, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं बोल रहा हूँ 8, इस पे पावर 4 और इस पे पावर मैं लिख दे रहा हूँ 5, ठीक है, 8 पे पावर 4 पे पावर 5 है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गुना, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 का पावर 5, ठीक है, और इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिखकर बोल रहा हूँ इसको मुझे भाग देना है 8 का पावर 10 से, 8 का पावर 10, इसको ट्राई करो आप, देखो ध्यान से सीखेगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पोल में भी पूछूंगा, ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो ये क्वेश्चन तो लग रहा है काफी बड़ा सा है ना, काफी सारी चीजें करनी है, लेकिन सारे रूल अगर आपको पता है तो आप काफी आसानी से सोल्व कर लो, बस आप इस वाले को सोल्व करके बताइए जितना मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप इसको कह सकते हो सर 8 का पावर 4 गुना 5, 5 चौके 20 होगा, मुझे बताइए 8 का पावर 4 का पावर 5 करेंगे तो 8 का पावर 4 गुना 5 आ जाएगा, पावर पे पावर अगर रहेगा तो गुना हो जाएगा, एक नियम क्या पढ़ा है, ए पे पावर एम पे पावर एन अगर रहेगा तो ए पे पावर एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है, तो ये 20 आ गया, और बाकी सारी चीजों को मैं सेम लिख दे रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है ऊपर, 8 का पावर 5 और भाग में लिखा हुआ है 8 का पावर 10, ठीक है। अब इस वाले भाग को आप सॉल्व करो,
ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 8 का पावर कितना मिलेगा, 100 8 का पावर 100 मिलेगा, 25 25 मिलेगा। ध्यान से देखिए, जो भी 100 कर रहे हो ना, यहाँ पर 20 गुना 5 नहीं होगा। आप याद रखो, यहाँ पर देखो घात अलग अलग है, आधार सेम है। तो ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन लगाना है आप, तो ए पे पावर एम प्लस एन हो जाएगा, है ना। पावर को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर लिखोगे सर 20 और 5 को जोड़ेंगे, है ना। तो 20 और 5 को जोड़कर 25 लिख सकते हो, एक बार में लिख सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भाग किससे देना है, 8 का पावर 10 से भाग देना है, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या कहें, 8 का पावर कितना आएगा। अब आपको एक नियम पता है, ए पे पावर एन है और डिवाइड बाई ए पे पावर एन है। तो यानी कि आप बोलोगे सर पावर को घटा देते हैं, ऐसे कैसे, बीच में अगर भाग का साइन है तो पावर को घटाओ करोगे, है ना। तो आप बोलोगे सर 25 माइनस 10, यानी आ जाएगा 8 का पावर 15, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कई बार आपको बोलता है सरल कर कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। सर मैंने आंसर दे दिया था चैट में। क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। आपने चैट में आंसर दे दिया था, सर ठीक है। हाँ अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा, अगर कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो आराम से अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्व कीजिए। थोड़े देर के बाद मैं पोल को लॉन्च करूंगा, ठीक है। पोल थोड़े देर बाद दिखेगा, अभी किसी को पोल नहीं दिखेगा। सर इसमें क्वेश्चन में थोड़ी दिखेगा। देर लगेगी। हाँ इसमें देर लगेगा, बिल्कुल मैं समय दूंगा इसमें। 5 का पावर 2 है और इस पे पावर 3 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ गुना किया गया, बोला गया 5 का पावर 4 है। इस पूरे को ब्रैकेट में लिखा गया एक, और बोला गया इसको डिवाइड कर दीजिए 5 का पावर 7 से, ठीक है। तो देखो सभी जगह 5 है तो इसके आंसर में भी 5 है। अब देखिए कि पावर क्या आएगा, क्या 5 का पावर 14 है, 5 का पावर 7 है, 3 है या 2 है। ऑप्शन दिख रहे हैं सर ना सभी पोल को। ऑन करो, पोल ऑन करो। सॉल्व हो गया इतना जल्दी, यस सर, यस सर। ठीक है। थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा जैसे। चलो मैं पोल को ऑन कर ही दे रहा हूँ, यस सर। ठीक है। आंसर कीजिए अगर हो गया तो, लेकिन बिना सॉल्व किए हुए आंसर नहीं करना है, सॉल्व करना है अपने कॉपी पर, ठीक है। अगर हड़बड़ी करोगे, बिना सॉल्व किए कुछ भी टिक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी करने से बेटर है कि आप देर से करो लेकिन सही करो। अभी बैठना है सभी को, वेट कर लीजिए। कत्या जी। अमित आपको मैं हर बार हर एक पोल के बाद बोल रहा हूँ कि आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही आंसर देते हो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि आपकी वजह से पूरी क्लास को बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। वेट कर लो ना, थोड़ी देर आप वेट कर लो। ठीक है? या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर पोल में आंसर कर देते हो तो एक बार हैंड रेस कर दिया करो, ठीक है। चलो 5 का पावर 2 पे पावर 3 गुना 5, इसको सॉल्व कीजिए आप पूरा, देखिए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन में मिक्स आंसर आ रहा है। अच्छा बार बार हैंड रेस मत कीजिए, एक बार हैंड रेस करके छोड़ दीजिए, कुछ बच्चे बार बार क्लिक कर रहे हो उस पर, ठीक है। ट्राई कीजिए। 5 का पावर 2 पे पावर 3 है, सारे नियम आपको पता है, सारे नियम, टोटल 4 नियम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में एक से अधिक नियम भी लगाया जा सकता है। वही 20 सेकंड और 20 सेकंड्स। अच्छा अंकित बार बार हैंड रेस मत करो, अंकित बंटी के नाम से बच्चों, बस एक बार हैंड रेस करके छोड़ दो आप, ठीक है। ठीक है तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, 20 सेकंड और। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड।
लेकिन यहाँ पर मिक्स आंसर है, कुछ आंसर गलत भी है लेकिन मैक्सिमम सही आंसर है, कुछ लेकिन गलत भी है। टोटल 6 बच्चे का आंसर गलत दिख रहा है। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अगर नहीं हुआ है तो माइक ऑन करके बता सकते हो, मैं और समय दे दूंगा। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिख रखा है। मेरा देखना। चलो ठीक है, हाँ अभी चलो माइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके दिखाइए सभी लोग। अच्छा जितने बच्चे सॉल्व किए हो ना, अपना सॉल्यूशन दिखाइए सभी लोग। सर मैं तो मेरा वैसे ही कर लिया। ठीक है, और जिसका जिसका मैं नाम लूँ। सर मैंने कॉपी में नहीं उतारा, वैसे ही। अच्छा बिना कॉपी का सॉल्व कर लिया मन में, फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर यदि आपको नहीं जी कॉपी पे सही सॉल्व है, करना। सही अच्छा जी, ठीक है, सही सॉल्व है। कोई बात नहीं। ठीक, तो विजेंद्र आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो। विजेंद्र के नाम से जो बच्चे हो, मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है। सुरेंद्र, सुरेंद्र का आंसर कितना है, 5 पे पावर 3, ठीक है। बंटी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और सॉल्व आपने कैसे किया है, ठीक है। ठीक है, और किसी को आंसर दिखाना है? चलिए हाँ, तो अभी बंटी, हाँ बंटी आपका आंसर सही है, दिख गया। ठीक है, मीना के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर दिख रहा है, 5 पे पावर 6 × 4, ठीक है, बिल्कुल सही किया आप। ठीक है, मीना के नाम से बच्चे। तो अभी कृष्ण दिखा रहे। कृष्ण आपने कैमरा ऑन किया था लेकिन आपने सॉल्यूशन नहीं दिखाया, फिर से दिखाइए सॉल्यूशन। कृष्ण के नाम से बच्चे, माइक नहीं ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है। चलो ठीक है, अभी सभी लोग कैमरा बंद कर दीजिए, अभी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले इस वाले भाग को आप सॉल्व करोगे, तो ये पावर पे पावर है ना। तो यहाँ पर बताइए मैं 5 का पावर कितना लिखूं, बस इतना बताओ, 5 का पावर कितना आएगा? 6 आएगा। ये कैसे किया, कोई बता सकता है क्या? एनीवन, माइक ऑन करके बताइए, 6 गुणा कैसे आया? करके सर, गुणा। गुना गुना करके। करके सर। आप बोला सर 5 का पावर 2 पे पावर 3 है, तो नियम कहता है कि अगर घात पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइक में। तो 5 का पावर 2 पे पावर 3 है, तो गुना कर दिया दोनों को, तो 5 का पावर 6 आ गया, है ना। तो इन दोनों को गुना किया, 5 का पावर 6 आया, गुना 5 का पावर 4। बाकी सारी चीजों को मैं जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज उतार दिया। ठीक है, अभी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो मुझे बताइए 5 का पावर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। काफी सिंपल। आप बोलोगे सर आधार यहाँ पर 10 सेम में दिख रहा एक साथ गए है। अब अगर 3। ठीक है, आधार अगर सेम है तो ऊपर वाले घातों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 6 और 4 को जोड़ा तो 10 मिल गया, और यहाँ पर भाग करना है 5 का पावर 7 से। अब अगर हमें फिर से दिख रहा है कि अगेन हमें दिख रहा है कि आधार तो सेम ही है, 5 है दोनों में, और घात अलग अलग है, और बीच में डिवीजन है। तो डिवीजन के केस में, भाग के केस में 10 में से 7 को घटा देंगे। ठीक है, अच्छा जैसे किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक, तो आप बोलोगे सर 5 का पावर कितना आएगा? 10 में से 7 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है? ये सॉल्यूशन समझ में आया? अच्छा, अनु के नाम से जो बच्चे हो, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है अगर इस तरीके से करोगे तो आपको क्लास से सीधे रिमूव कर दो। ठीक है, चलो, तो क्लास खत्म हो रही है, तो क्लास के एंड में आपको इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। क्लियर है ना? 5 का पावर सर होमवर्क दे दो। हाँ, होमवर्क अभी दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं सर, एक और बुझ लो। नहीं इसके अगले क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन या तो आगे का चीज हम लोग अगले बार करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। लास्ट लास्ट। यस सर।